डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2021 25 ऑफ जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो आज पेपर है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एंड क्या कट ऑफ जा सकता है, क्वेश्चंस का क्या डिफिकल्टी लेवल है, सारा हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इस सेशन में। तो माय डियर फ्रेंड, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना। एंड आज का जो एनालिसिस है ये 27 जुलाई के स्टूडेंट्स को काफी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का जो क्वेश्चन है इसमें माय डियर फ्रेंड 60% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे है। और जैसा कि आपने देखा था कि 16 ऑफ मार्च का जो शिफ्ट 2 का पेपर था, सिमिलर टाइप का पेपर आज भी आया हुआ है। क्वेश्चंस लेंदी थे और उसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा था। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल डायरेक्शन में एनालिसिस पूछा गया था, है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन जिसमें आपको मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन था वो इजी था। इसके अलावा एक क्वेश्चन निगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला था, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे था। एंड सबसे खास बात है जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन है वो आपको मार्च अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, हम लोगों ने पीवाईक्यूज उसको सॉल्व किया था टॉपिक वाइज, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेंदी था। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन आपको लेंदी और डिफिकल्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन इजी था जिसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का रिपीटिव टाइप का क्वेश्चन है। आपका प्रीवियस सेशन में भी उसी तरह का क्वेश्चन आया था S3n और S2n को लेकर, उसके बाद उसमें आपको वैल्यू निकालना था, तो क्वेश्चन इजी था ये। पैराबोला में भी मैंने कल आपको बताया था बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिक शिफ्टिंग पर बेस्ड था पैराबोला का, उसमें फोकस और जो लटस रेक्टम है और उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन था। एरिया बाउंडेड वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। इलिप्स और सर्कल का क्वेश्चन जो था वो भी मिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। और मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो इजी था। पीएनसी में आजकल देखा जा रहा है, ट्रेंड बन गया है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में आपको मैट्रिसेस का कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसमें एंट्री किया जा रहा है। यानी पहले मैट्रिसेस का क्वेश्चन इजी लेवल पे होता था, आज के डेट में आप देखोगे कि मैट्रिसेस में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का एंट्री हो रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे बन जा रहा है। सबसे खास बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद में मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की बात कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा कि आपने देखा है जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट पर, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो ओवरऑल मैथ्स का जो पेपर है वो लेंदी और डिफिकल्ट है, और ये मान सकते हैं कि 60% क्वेश्चन लेंदी और डिफिकल्ट है मैथ में। तो 40% पेपर को हम इजी मान सकते हैं, 60% क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट और मॉडरेट कैटेगरी में मान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेपर का कट ऑफ माय डियर फ्रेंड डेफिनेटली अदर पेपर्स के कंपेयर में लो जाएगा। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो फिजिक्स का पेपर भी थोड़ा सा मॉडरेट और कैलकुलेटिव था, इसमें कैलकुलेशंस करना था। मैकेनिक्स से लगभग 10 क्वेश्चन थे, पूरे मैकेनिक्स से लगभग 10 क्वेश्चन थे। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड जो मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है उसमें से लगभग 8 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स से 5-6 क्वेश्चंस था, और उसमें रेडियो एक्टिविटी और जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पोर्शन है वो आईआईटी का फेवरेट हो गया है, जेई का फेवरेट हो गया है। क्वेश्चंस उसमें से इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो टॉपिक को तो करके ही जाना है। तो फिजिक्स में भी आपको मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था, कैलकुलेशन करना था और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना था, और ग्राफ्स वगैरह का भी या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। तो कुल मिला के मैथ्स भी टफ साइड में, फिजिक्स भी टफ साइड में। केमिस्ट्री का पेपर में डियर फ्रेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 10 क्वेश्चन थे। इसमें ऑर्गेनिक में सवाल जो थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड सवाल थे। ठीक है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चंस था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पे क्वेश्चंस था, और जो रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स थे वो 5-6 न्यूमेरिकल थे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं थे, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लेवल पे नहीं था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था और थोड़ा सा एप्लीकेशन था उसमें। अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ वाला क्वेश्चन थे तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जो भी बच्चा ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है वो ग्राफ को इजीली सॉल्व कर लेगा। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर से भी क्वेश्चंस था। तो कुल मिला के केमिस्ट्री का पेपर जो था माय डियर फ्रेंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं था, प्रेडिक्टिव पैटर्न पे था। और केमिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, आप अभी तक देखते आ रहे हैं सारे पेपर्स में। तो ये रहा केमिस्ट्री का एनालिसिस। और जैसा कि अगर हम लोग तीनों कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करें तो ये पेपर डिफिकल्ट साइड में है कंपेयर टू अदर पेपर्स, और मुझे लगता है इस पेपर का जो ओवरऑल कट ऑफ है वो दूसरे पेपर से कम जाएगा। इसलिए आज के शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, और अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप उसको कॉमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका सजेशन आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट।